कितना शोर उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि की तीव्रता अथवा शोर किसमें मापा जाता है? और अगर 55 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो याद रखिएगा उसे नॉइस माना जाता है। डेसिबल में किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, केल्विन हो जाती है तापमान अथवा टेम्परेचर, और एम्पियर हो जाती है साथ ही विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा ध्वनि की तीव्रता है शोर, यह डेसिबल में मापा जाता है। हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, उसके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने? याद रखिएगा इन्होंने एक कादंबरी नामक पुस्तक की रचना भी की है। हर्षचरित और कादंबरी इनकी दो रचना, इसके अलावा रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये खुद हर्षवर्धन ने लिखी। ये खुद किसने लिखी? हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, 3 पुस्तक। तो याद रखिएगा कवि बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कवि बाण भट्ट थे। हरिशेन की बात आ जाए, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा 11 का उत्तर डी। और कालिदास चंद्रगुप्त 2 यह विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। 11 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 11 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ नील किसानों के हित के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां देखा गया था? याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं और 3 आंदोलन उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले चंपारण के किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली, दूसरा साथी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए यहां पे इन्होंने प्रथम भूख हड़ताल, और खेड़ा आंदोलन सभी ने अवज्ञा, किसानों के लिए ये भी। तो याद रखिएगा 3 कठिया, ये चंपारण बिहार, वर्तमान में ये स्थान मोतिहारी, ये जिला मुख्यालय पूर्वी चंपारण का वहां पे पड़ती है। 12 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की। जब असहयोग आंदोलन की विफलता हो गई तो चित्तरंजन दास जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या था? हालांकि 1924 में जब गांधी जी जेल से बाहर आए तो फिर गांधी दास पैक्ट हुआ। कौन सा पैक्ट हुआ? गांधी दास पैक्ट हुआ। और कांग्रेस ने, गांधी जी ने इस पार्टी की बात मांगी। 1925 के जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए वो लड़े और उन्होंने सीट भी जीती, और वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। याद रखिएगा स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 13 का उत्तर सी। भारत के कर्नाटक में 830 फीट की ऊंचाई का सबसे ऊंचा जलप्रपात शारावती नदी द्वारा कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है? हालांकि भारत का सबसे ऊंचा वाराही नदी द्वारा कुंचिकल, वाराही नदी द्वारा बनाया गया कर्नाटक में ही कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जब शारावती नदी के द्वारा आ जाए तो याद रखिएगा गरसोप्पा, जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। 14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा बनाई अथवा घोषित की जाती है? साल 2016 में संस्था बनी। प्रत्येक 2 माह पर बैठक होती है। प्रत्येक 2 माह पर द्विमासिक क्या होती है? इस संस्था की बैठक होती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। भारत की मौद्रिक नीति कौन तय करता है? याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन एक संस्था होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। यही हर 2 महीने पर बैठक करती है। 6 सदस्य इसमें होते हैं। यही हमारी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब कुछ तय करती है। 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। स्कर्वी, याद रखिएगा किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है? मसूड़े प्रभावित होते हैं। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से?
कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, स्कर्वी विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड भी कह देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, पानी में घुलता है। किस में घुलता है? पानी में घुलने वाला घुलनशील विटामिन। एक कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? डॉकयार्ड का मतलब होता है गोदीबाड़ा। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? डॉकयार्ड का मतलब होता है गोदीबाड़ा या बंदरगाह। तो कृत्रिम ईंट, पकी हुई ईंटों से बना बंदरगाह शहर कौन सा था? धौलावीरा। ये 3 हिस्सों में विभाजित था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, याद रखिएगा, लोथल गुजरात, लोथल गुजरात, भोगावा नदी के तट पर, भोगावा नदी के तट पर गुजरात का लोथल, गुजरात का लोथल जो है, अच्छे से याद रखिएगा, यह डॉकयार्ड अथवा बंदरगाह शहर था। 17 का भी 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया गया। किस गवर्नर जनरल के समय पर? थॉमस मुनरो की बात आई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्लाइव की बात आई, प्लासी का युद्ध, बंगाल में द्वैध शासन। और जो फोर्ट विलियम था उसका पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया। बंगाल प्रांत को 1905 में 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। याद रखिएगा, किसके शासनकाल पर? लॉर्ड रिपन की बात करें, इल्बर्ट बिल, भारत में स्थानीय स्वशासन। कॉर्नवालिस की बात करें तो भारत में स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कर्जन के समय पर। किसके समय पर? लॉर्ड कर्जन के समय पर। 19 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से 22 मार्च को शुरू हुआ गांधी जी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? 22 मार्च 1930, 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे, 6 अप्रैल को गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में। यहीं पर नमक सत्याग्रह म्यूजियम भी है। यहीं पर नमक सत्याग्रह म्यूजियम। भारत के स्वतंत्रता सेना संग्राम में इस फॉर्मूले का बहुत योगदान रहा है। NaCl, ये नमक का फॉर्मूला है। कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942, सविनय अवज्ञा 1930, असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत 1918। तो ध्यान दीजिएगा, 20 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का विचार उधार लिया था? अर्थात डीपीएसपी किस राज्य, किस देश के संविधान से लिए गए? संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की पूर्ति करते हैं। यह हमने आयरलैंड के सिद्धांत संविधान से, यह विचार हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। 21 का उत्तर डी। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? यह भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। राज्यसभा में मनोनयन लिटरेचर, कला, साइंस, सोशल साइंस, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों के 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। वर्तमान 245 से अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा का कोरम 25 सदस्यों का होता है।
6 वर्ष का कार्यकाल, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 रिटायर। 22 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। सिरके विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? सिरका एक अच्छा खाद्य परिरक्षक होता है। सिरका एक अच्छा खाद्य परिरक्षक होता है। एसिटिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा, सिरके को एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसकी वजह से HNO3 ये आपका अम्ल वर्षा में। तो 23 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है, एसिटिक एसिड। ओजोन परत के संरक्षण का कारण क्या है? ओजोन समताप मंडल में मिलती है। ओजोन किस में मिलती है? समताप मंडल में। डॉब्सन इकाई से इसकी मोटाई को मापते हैं। डॉब्सन इकाई से इसकी मोटाई को मापते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के क्षरण को रोकने से संबंधित है। इनमें से ये जो दोनों गैस हैं, ये साथी ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? ग्रीन हाउस। जो दोनों गैस हैं, ये साथी ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? ग्रीन हाउस। जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहते हैं, ये ओजोन परत के क्षरण का कारण है। ये ओजोन परत के क्षरण का कारण है। बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? याद रखिएगा, रैयतवाड़ी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में मुनरो के द्वारा, रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो के द्वारा। जबकि महलवाड़ी ये कर्नल होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक के द्वारा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश में। और बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। होल्ट मैकेंजी महलवाड़ी से जुड़ा है, जबकि मुनरो करके जो है, मुनरो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? रैयतवाड़ी से। और कॉर्नवालिस ये स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा है। भारत छोड़ो प्रस्ताव ने व्यापक संभव पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए करो या मरो का नारा यह किसके द्वारा किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा किसने दिया था? वीर तुम बढ़े चलो, एक बार चीते की रफ्तार दिखा दो उत्तर देने में। करो या मरो का मंत्र यह महात्मा गांधी जी ने दिया। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जिसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, जिसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, जिसे इवनिंग मॉर्निंग स्टार, यह पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी इसे कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। याद रखिएगा, शुक्र अथवा वीनस, शुक्र अथवा वीनस। 27 का उत्तर भी। बाबा साहब के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के हृदय और आत्मा के समान है? संविधान के हृदय और आत्मा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 22। समानता का अधिकार, अगर आप ये 14 ना कह के से 19 से 22 कहो, 14 से लेकर 18, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जो रिट जारी कराने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट मानव अधिकारों का संरक्षक बनाया गया। बाबा साहब कहते थे कि अगर यह अधिकार नहीं होता तो मौलिक अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान के हृदय और आत्मा बताया है। 28 का उत्तर ए। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? अनुच्छेद 110 के तहत यह तय करने का अधिकार किसका है? और यह साथी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह तय करने का अधिकार किसका है? कहोगे भैया यह लोकसभा स्पीकर का है। यह तय करने का अधिकार किसका है? लोकसभा स्पीकर का है। यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहें तो अपना इस्तीफा किसे देंगे? भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा अनुच्छेद 61 से तो महाभियोग लगता है, 52 से पद होता है इनका। इस्तीफा
ये उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके एब्सेंस में कोई अन्य सीनियर मोस्ट न्यायाधीश, और इस्तीफा जो सौंपते हैं वो उपराष्ट्रपति को। तो इसका उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? याद रखिएगा, मिनिमम एज नहीं है। हाई कोर्ट के होते हैं 62 वर्ष की आयु में, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं 65 वर्ष की आयु में। सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष की आयु में इस्तीफा देते हैं, रिटायर होते हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में। और ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु की जरूरत नहीं है। 31 का उत्तर सी। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्थात इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 यह संविधान में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 यह भी संविधान में। नीति आयोग यह ना तो संवैधानिक है, ना ही साथी ये सांविधिक है। ना तो इसे संसद के कानून के द्वारा बनाया गया, न ही इसे संविधान के द्वारा बनाया गया। नीति आयोग 32 का उत्तर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में उल्लेख किया गया है? छुआछूत का उन्मूलन, वर्तमान में सजा। यदि कोई छुआछूत करता पाया गया, ऊंची नीची जाति करता पाया गया, तो अब एक सजा है। ऊंची नीची जाति करता पाया गया तो अब एक सजा है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 समानता, कि भाई इक्वलिटी ऑफ लॉ, विधि की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन, यह किस वर्ष हुआ? संविधान में पहला संशोधन अनुसूची 9 जोड़ी गई। कौन से अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची 9 संविधान में पहला संशोधन करके जोड़ी गई थी। और भी कई सारे कार्य ये दोनों 1951 में हुए। पहला आम चुनाव और संविधान में संशोधन दोनों 1951। 34 का उत्तर सी। किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था 1992 का 73वां संविधान संशोधन। 1992 का 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 35 का उत्तर डी। 35 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का, यहां पर वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते तो आप तुरंत उत्तर दे देते। यदि वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते तो आप सभी लोग तुरंत उत्तर दे देते। अब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तो भी आप तुरंत उत्तर दे दोगे। अभी भी आप तुरंत उत्तर दे दोगे। अभी भी आप तुरंत उत्तर दे दोगे साथी। धोवन सोडा Na2CO3 .10H2O, बेकिंग सोडा यह हो जाता है NaSCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सुब्रतो कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप, रोवर्स कप, डूरंड कप अभी बेंगलोर एफसी ने जीती है। डूरंड कप किसने जीता पहली बार मुंबई को हराकर? बेंगलोर एफसी ने। बेंगलोर एफसी ने। तो आपसे यही पूछा है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये नेहरू ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा साथी, ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? राज्यों में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, और इसका साथी 1106, मतलब सबसे ज्यादा। साक्षरता सबसे कम, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। साक्षरता सबसे कम, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। कौन? बिहार। याद रखिएगा,
2011 की जनगणना में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किस राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा? इसने सीयू की पुस्तक लिखी, सीयू की पुस्तक। हेन स्वांग ने भारत की यात्रा किस राजा के शासनकाल में? याद रखिएगा, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय, इनके शासनकाल में आया था। 39 का उत्तर सी। तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किसे हराया? और 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में स्वयं हार गए। तराइन के द्वितीय युद्ध में स्वयं हार गए। तराइन के द्वितीय युद्ध में स्वयं हार गए। पहले युद्ध में हराया और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में स्वयं हार गए। बताइए साथी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी ने जयचंद को 1194 चंदावर के युद्ध में हराया। चंदावर के युद्ध में हराया। तो याद रखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को, ये पृथ्वीराज चौहान वो है जिन्हें पृथ्वीराज तीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पृथ्वीराज तीन भी कहते हैं। अजमेर के चाहमान वंश के। 40 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। फिर दूसरे में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया। 1194 में फिर गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा गहलवाड़ वंश के जयचंद को हराया। डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। पहली बात तो ये एक मकबरा है, पहला क्वेश्चन यहां से ये बना। ये गोल गुंबज भी कह देते हैं, इसे गोल गुंबद भी कह देते हैं, गोल गुंबज भी कह देते हैं, इसे गोल गुंबद भी कहते हैं। पहली बात तो सुनिए, ये एक मकबरा है। किसका मकबरा है? आदिल शाह, बीजापुर सल्तनत के राजा आदिल शाह का यह मकबरा है। तो बीजापुर का गोल गुंबज ये कर्नाटक में है। बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। बीजापुर का गोल गुंबज ये कर्नाटक में है। बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। बीजापुर का गोल गुंबज ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये किसका मकबरा है साथी? बीजापुर का गोल गुंबज ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। याद रखिएगा, इसे गोल गुंबद भी बोलते हैं। कर्नाटक के बीजापुर में आदिल शाही वंश के राजा आदिल शाह का मकबरा। इसी के शासनकाल में 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया था। 41 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच में कब हुआ? याद रखिएगा, बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खान, और इससे पहले सिराजुद्दौला से पहले था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान 1756 तक, अली वर्दी खान 1756 तक बंगाल का नवाब था। उसके बाद में सिराजुद्दौला और प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। 42 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? इसने द्वैध शासन को एंड किया, इसने द्वैध शासन को समाप्त किया, इसने द्वैध शासन को समाप्त किया। महाराज नंद कुमार की न्यायिक हत्या की एलिजा इंपे के साथ मिलकर। इंग्लैंड गया तो एडमंड बर्क ने इस पर मुकदमा चलाया, महाभियोग भी इस पर चलाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय पर आया, यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। 43 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 पूना में किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। राजा राममोहन राय 1828 ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती 1875 आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग 1867 प्रार्थना समाज। 44 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश दुनिया में क्षेत्रफल में 7th, दुनिया का 2.4% क्षेत्रफल
दुनिया का 2.4% क्षेत्रफल और जनसंख्या दुनिया की 17.5%। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, 8 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि। जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। जल डमरू मध्य जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। जल डमरू मध्य याद रखिएगा, पाक जल संधि, पाक जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। स्पेन मोरक्को भूमध्य सागर को यह साथी अटलांटिक सागर से अलग करती है। पनामा की जल संधि ये अटलांटिक को पैसिफिक प्रशांत महासागर से अलग करती है। मलक्का की जल संधि ये प्रशांत महासागर को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो याद रखिएगा, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। नासिक महाराष्ट्र के त्रियंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी से मिलती है। प्रायद्वीप भारत की कह लीजिए, दक्षिण भारत की कह लीजिए, गंगा जी के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कह दीजिए गोदावरी। याद रखिएगा, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी 1465 किलोमीटर। सबसे बड़ा मेसनरी बांध नागार्जुन सागर बांध, इसी नदी पर कर्नाटक में अलमट्टी बांध, इसी नदी पर श्रीशैलम बांध, इसी नदी पर नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर सबसे बड़ा मेसनरी बांध नागार्जुन सागर, यह कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर यह कृष्णा नदी पर है। 48 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत, इसको ओजोन मंडल भी कह देते हैं। 32 से 50 किलोमीटर के बीच में, धरती की सतह से 32 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल के अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय पर, उस समय भारत में आपातकाल चल रहा था। इतना बड़ा